वंदे मातरम। दोस्तों, धरती ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे अलग अलग खंडों और अलग अलग देशों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन मानव सभ्यता और स्वार्थ ने अपने अपने वर्चस्व के लिए दुनिया को कई खंडों में विभाजित कर दिया और विकासवाद के लिए मानवता के खिलाफ बम बारूद का खेल शुरू कर दिया। आज कुछ शांति प्रिय देशों को छोड़कर अधिकतर इस होड़ में हैं कि हमारी ताकत अधिक से अधिक हो ताकि हम विस्तार करके अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकें। चीन और पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक हैं। यहाँ हम अशोक सम्राट काल के समय को याद करके देखें। हमारा अखंड भारत लगभग उस समय आज के भारत के क्षेत्र से दुगना था, लेकिन समय समय पर एक दूसरे पर आक्रमण करके इसे राजा महाराजाओं ने खंडित करके आधा कर दिया और बची कुची कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी। खैर, स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई के बाद हमारा देश तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन पाकिस्तान के रूप में एक दुश्मन पड़ोसी बन गया। सन 1947 के बाद चीन ने 1962 और फिर से पाकिस्तान ने 1965 में अचानक युद्ध शुरू करके हमारे देश की शांति में खलल डाली। वैसे तो अप्रैल 1965 से ही पाकिस्तान ने हरकतें देना शुरू कर दी थी, लेकिन 1 सितंबर सुबह के 3:30 पर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना का डटकर सामना किया। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और थल सेना अध्यक्ष JN चौधरी। इनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर ढिल्लो, लेफ्टिनेंट जनरल हरवंश सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल कश्मीर सिंह कटोच और लेफ्टिनेंट जनरल PO डन थे। AM अर्जुन सिंह इस समय एयर चीफ मार्शल थे और ADM भास्कर सोमन नौसेना अध्यक्ष थे। इन सेना नायकों की उपस्थिति में कुशल नेतृत्व करते हुए हमारे बहादुर सैनिक पाकिस्तान को धूल चटाते हुए पाकिस्तान के भीतर तक जा घुसे। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 200 टैंकों को बुरी तरह से बर्बाद किया गया। इस बीच हमारे भी कई टैंक नष्ट हुए और देखा जाए तो दोनों तरफ के हजारों सैनिक शहीद भी हुए। लगभग 3000 भारतीय और 3800 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हुए थे। इनमें भारतीय सैनिकों में वीर अब्दुल हमीद एवं AB तारापोर को युद्ध के मैदान में साहसिक प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च वीरता सम्मान से नवाजा गया और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वायुसेना के बहादुर सैनिक अजमदा बोपैया देवया, इन्होंने अपने लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के स्टार फाइटर को मार गिराया। 23 साल बाद एक अंग्रेज लेखक फीकर द्वारा एक किताब लिखी गई 1965 के युद्ध के ऊपर, और उसमें 1965 के युद्ध का वर्णन किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के हीरो अजमदा बोपैया देवया की वीरता का जिक्र किया गया था। उनके अद्भुत साहस के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लड़ाई के मैदान में हर सैनिक अपने देश के लिए जब लड़ते लड़ते शहीद होता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए अमर शहीद से सम्मानित किया जाता है और वो उसका हकदार होता है।
देश की सुरक्षा के लिए भारत पाक युद्ध 1965 के उन सभी सैनिकों के लिए जिन्होंने युद्ध के मैदान को जीतने के लिए प्राण बलिदान किए, भारत माता की रक्षा और सम्मान के लिए उनके वीर साहसिक सपूतों ने प्राण बलिदान कर सच्चे देशभक्त सपूत के रूप में जो फर्ज निभाया, पूरा भारत उस पर गर्व करता है। आज 23 सितंबर के दिन भारत पाकिस्तान युद्ध के 55 वर्ष हो चुके हैं। हम अपने उन सभी देश के वीर शहीदों को शत शत नमन करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मित्रों, 1965 के युद्ध में दोनों ही देशों का बेहद नुकसान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध को रोकने की कोशिश की गई और अंततः 23 सितंबर को युद्ध विराम की घोषणा की गई। और इस तरह दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा की। यदि देखा जाए तो इस युद्ध से किसी भी देश को कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर हमेशा ही विवाद उत्पन्न करने की चाहत में बेवजह हजारों बेकसूर लोगों की जान गई। विश्व शांति के लिए ऐसे देशों से सतर्क रहने की जरूरत है। आज 23 सितंबर को उन सभी शहीदों की याद में जिन्होंने 1965 के युद्ध में शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया जाता है और ईश्वर से यही कामना की जाती है कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाए तो बेहतर हो, क्योंकि युद्ध मानवता के लिए एक कलंक के समान है। युद्ध के परिणाम संपूर्ण मानव जाति के लिए घातक होते हैं, लेकिन जब युद्ध अपने बचाव के लिए किया जाए तो उसकी विजय के लिए हमारे सैनिक सदैव ही भारत माता के वीर साहसी योद्धा का गौरव हासिल करते हैं। हमें अपने वीर सैनिकों पर नाज है और इनके लिए अंत में दोस्तों हम यही कहेंगे, वंदना करूं मैं तेरी अर्चना करूं, वंदना करूं मैं तेरी अर्चना करूं, भारत माँ के चरणों में प्राण अर्पण करूं, भारत माँ के चरणों में प्राण अर्पण करूं। जय जवान जय